अस्सलाम वालेकुम माय ट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे, खैरियत से होंगे और हम भी ठीक हैं। और अभी हमारा कमरा कुछ फैला हुआ है इस तरीके से, क्योंकि ये जो कपड़े कल वॉश किए थे ना, मैंने ये भी अब उतारे, इनको तय करके रखूँगी। और देखिए सब पूरा कमरा, और मैंने पूरा बाहर ना पानी डाल दिया है, इसलिए क्योंकि फ़र्श इतना गर्म हो रहा है, तो पानी डाल के ना मैं फ़ैन ऑन कर देती हूँ। देखिए फ़ैन ऑन करने से ना ऐसा होता है कि थोड़ी देर में ना 5-10 मिनट के बाद वाइपर करूँगी तो ये सब यहाँ फर्श थोड़ा ठंडा हो जाता। नहीं तो इतना गर्म हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती, फर्श पे पैर नहीं रखा जा रहा। तो चलिए अब हम सारा घर अपना एकदम से नीट एंड क्लीन करेंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे, फिर आप बताना कि कैसा लग रहा है हमारा घर। अभी तो मुझे भी देख के गर्मी हुई, फैला हुआ देख के बहुत गर्मी लगती है। और पता मैंने इस वाटर कूलर में फ्रिज में रात जब मैं तो वैसे रोज़ रखती हूँ फ्रिज में, बर्फ़ जमने के लिए रख दिया था, तो 3 बड़े बड़े बर्फ़ डोंगे में जमा के वो डाले हैं। और बस ये आधा दिन तक ही ठंडा रहेगा, गर्मी रूम में इतनी है, आधा दिन के बाद ये पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा, फिर हम फ्रिज का पानी पीते हैं। मैंने अभी आपको दिखाया था, तो देखिए घर कितना हमारा फैला हुआ था। अब देखिए पूरा घर एकदम मैंने क्लीन कर दिया है, कितना अच्छा लग रहा है और ठंडा भी लग रहा है। और बाहर का भी दिखाती हूँ, देखिए बाहर का भी सब क्लीन हो गया है। किचन में बहुत ही गर्मी हो रही है, काम करने के बाद फिर ही मैं जाऊंगी नहाने। और देखिए ये हमारा कर्टन है ना, मैंने जब घर को पूरे को वॉश किया ना, तो मैंने इस कर्टन को भी पानी से पूरा भिगो दिया था, इस क्योंकि फिर इसमें वाइपर करने के बाद मैंने इस कर्टन को खोल दिया, तो फिर इसमें से जो हवा टकरा के फैन की आ रही थी ना, वो ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। और गाइस आपको बताऊं, जब हमारे ये कर्टन नहीं थे ये वाले रूम के, और अर्श हमारा बहुत छोटा था, तो बहुत ही रूम में गर्मी होती थी, तो मैं पता क्या करती थी आपको, पूरे घर की क्लीनिंग करने के बाद, ये कारपेट भी नहीं था डला हुआ, तो पूरा रूम वॉश करके पानी डाल के छोड़ दिया करती थी। और वॉश करने के बाद फिर मैं यहाँ पर एक गीली कोई दुपट्टा गीला करके और यहाँ ऐसे करके डाल दिया करती थी, फिर फ़ैन चलाती थी, तो थोड़ी सी कमरे में ठंडक होती थी। अब तो ये कर्टन तो अभी लगे हैं, 1-2 साल पहले नहीं थे, तो यहाँ से गीला कपड़ा करके डाल दिया करती थी, दुपट्टे को गीला करा और यहाँ नीचे तक लगा दिया, और अंदर का बाहर का फ़ैन ऑन कर दिया। तो गाइस थोड़ी सी रूम में ठंडक होती थी तो आज सोता था, वरना इसे इतनी गर्मी लगती थी, ये मचलता ही रहता था, परेशान होता रहता था। गाइस आज मैं बना रही हूँ भिंडी गोश्त का शोर, भिंडी बना रही हूँ, भिंडी की सब्जी। यहाँ मैंने खाना बनने के लिए भी रख दिया था, और इधर बन रही है अर्श के डैडी के लिए भिंडी का शोरवा, चिकन और भिंडी का शोरवा। ये अर्श के डैडी के लिए बनाया था मैंने, क्योंकि वो अभी परहेज़ का ही खाना खा रहे हैं। इतनी गर्मी हो रही है पूरे घर में, और मगरिब में अभी 15 मिनट है मगरिब की अजान में, और मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर के लिए छत पर होकर आती हूँ। अर्श तो चला जाता, उसका दिल घबराता गर्मी से, मेरा भी दिल घबरा रहा है, इतनी गर्मी यहाँ हो रही है, तो मैं सोच रही थोड़ी देर के लिए मैं छत पर जाऊँ, फिर जब अजान होगी तो मैं नीचे आ जाऊँगी। और गाइस हाँ, आपको एक बात बतानी थी कि अल्लाह का करिश्मा है, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं मालूम, कि आप लोग जानते हैं मैं रोज़ यहाँ कबूतरों को विंडो में पानी और दाना डालती हूँ, रोज़ डालती हूँ डेली। तो जब मैं रात सोने के लिए जा रही थी ना, तो मैंने देखा कि कबूतरों का वो नहीं था, पानी नहीं था, तो फिर मैंने कहा जब मैं सुबह को उठूँगी ना, तो मैं तभी इनका ठंडा पानी डाल दूँगी इन्हें। तो जब मैं उठती हूँ ना, सबसे पहले पानी देती हूँ कबूतरों को और दाना। तो अब जब मैं उठी, तो आपको पता है मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि उनका पूरा प्लेट पानी से फुल थी, और उनका दाना भी डाला हुआ था। मैं उन्हें बाजरा डालती हूँ, तो उनका बाजरा भी यहाँ था, और उनकी पूरी प्लेट जो थी जो पानी की, वो पूरी फुल थी। और अर्श के डैडी भी मना कर रहे हैं, उन्होंने नहीं डाला क्योंकि वो भी सो रहे थे, और मैंने भी नहीं डाला, और अर्श ने भी नहीं डाला, क्योंकि अर्श तो हमारे उठने के बाद ही उठा था। मैंने अर्श से पूछा, और कोई दरवाज़ा बंद था, किसी को पता भी नहीं कि वो बाजरा कहाँ रखा है, मैं ही डालती हूँ।
ये अल्लाह का करिश्मा था, पता नहीं कौन आया, कोई फरिश्ता आया, कौन था, कबूतरों को प्यास लग रही होगी तो उसने ये पानी और दाना डाल दिया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि डाला तो किसने डाला, घर में तो किसी ने डाला नहीं, बस मैं ही डालती हूँ और कोई डालता भी नहीं। कभी अर्श पानी डाल देता है, लेकिन कबूतरों का दाना कहाँ रखा है ये उसे भी नहीं मालूम। तो गाइस मुझे तो बहुत वो हो रहा है, आश्चर्य, मैं तो खुद ये परेशान हूँ कि ये दाना डाला किसने और पानी यहाँ पर, क्योंकि अर्श के डैडी कह रहा है मैंने भी नहीं डाला, वो भी मेरे उठने के बाद ही उठे हैं, अर्श को ही मैंने बाद में ही उठाया था। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा, बस कोई फरिश्ते ने आके डाला, पता नहीं क्या, कबूतरों को प्यास लग रही थी तो इससे तो मैं रात में ही डाल देती उन्हें। अब मैं रात में ही डाल दिया करूँगी देखकर। थोड़ी देर के लिए छत पे जाते हैं और जाकर देखते हैं छत का मौसम कैसा है, नीचे तो बहुत ही गर्मी है। देखिए गाइस, हमारा अर्श अपनी एक्टिविटी करते हुए, हमारा अर्श अपनी एक्टिविटी कर रहा है यहाँ पर। नीचे भी गर्मी है और यहाँ भी, और देखिए वो यहाँ फिर भी खुला खुला सा लग रहा है। तो हो मम्मी आप ओह कितनी काइट फ्लाइंग हो रही। काइट फ्लाइंग में काइटिंग करना चलो भाई वज़ू करें और पढ़ें नमाज, क्योंकि हो गई है अजान। अब मैं अर्श को पढ़ा रही हूँ मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद। देखिए अर्श के कल 2 टेस्ट हैं, सोशल स्टडी, हिस्ट्री, जोग्राफ़ी एंड कंप्यूटर। तो सर आके कंप्यूटर कराएंगे, मैं सोशल स्टडी कंप्लीट करा रही हूँ इसकी। ये रखे हैं इनके नोट। अरे मम्मी क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे मेरा दांत टूट गया। दिखाओ। देखिए अर्श का दांत टूट गया बेचारे का। अरे रुकिए कुल्ली करके आता हूँ। अर्श का दांत लो, इसका बहुत दिन से हिल रहा था ये, देखना दांत टूट गया इसका। बताओ, आज का एक दांत और गया। देखिए गाइस, अर्श का दांत भी टूट गया एक, और मैं आपको दिखा रही थी कि इसका दांत येलो हो रहा था। तो गाइस इस व्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ। कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक इंटरेस्टेड खुशियों भरे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें गाइस। आप मुझे सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा सपोर्ट करें आप ही मुझे आगे लेके जा सकते हैं, और दुआओं में याद रखें। और देखिए अर्श का दांत जूम करके दिखा रही थी मैं अर्श से कही थी अच्छी तरह ब्रश किया करो। ये मैंने कच्चे आम और पुदीने का ड्रिंक बनाया था, और चाय तो मैंने बिल्कुल बंद ही कर दी है, बस सुबह में थोड़ी सी ले लेती, शाम में मैं कोई ना कोई ड्रिंक बनाती हूँ। ये बहुत हेल्दी ड्रिंक है, और इसे मैंने बनाया था कच्ची अमिया जो होती है उसे लिया था, पुदीना, ज़ीरा और नमक और चीनी, ये मिक्सी के जार में डाल दी थी, और इसे ग्राइंड करके फिर एक जग में ट्रांसफ़र कर लिया था, उसमें बहुत सा बर्फ़ डाल के। और इसे आप लोग भी पिएं, ये बहुत अच्छी ड्रिंक है, और गर्मियों में ये ठंडक देती है, और ये हाजमे की भी होती है, और बहुत अच्छी थी। मैंने बनाया, आप लोग भी बनाइए और पीकर देखिए, फिर आप कमेंट में मुझे बताना कि आपको ये कैसी लगी। और 5 मिनट में बन जाएगी। आप खुद भी पिएं, आपके गेस्ट आते हैं उन्हें पिलाएं, बच्चों को पिलाएं, घर में सबको पिलाएं। बहुत ही टेस्टी ड्रिंक बनी थी ये।